So hi everyone, कैसे हो सारे? Welcome back to the channel and this is the season 2 and this is the episode 19. Basically, ये semester के बाद there is no next semester and मेरे पास कुछ good news हैं जो हम recap करना चाहते हैं because I know it's like almost 6 months के बाद आप ये videos देख रहे हो. सो रिकैप ये है कि मेरा बीएससी कोर्स तो लास्ट सेम के ब्रेक में ही हो गया था एंड नाउ इट्स लाइक एंड ऑफ माय ऑल एग्जामिनेशंस एंड ऑल. अब तक अभी वीडियो तो पहले शूट हो रही है बट उस टाइम लाइक जून के टाइम में मैं एग्जाम्स दे चुका हूँ अपने सेमेस्टर 6 के एग्जाम्स और वेट कर रहा हूँ अपने रिजल्ट्स का. तो सेमेस्टर 5 का रिजल्ट्स मैं बता दूँ, मैंने उसकी एक प्रिपरेशन वीडियो बनाई थी एंड उसमें ये था कि बेसिकली वो एपिसोड 11 था तो उसमें मैंने ये नहीं बताया था कि मैं पास हुआ कि नहीं, जस्ट मैंने उसको टाइटल में लिख दिया था आई फाइनली गॉट पास्ड. सो द फैक्ट इज मैं उसमें बहुत अच्छे नंबर से पास हुए और हमारे बैच पे सरप्राइजिंगली सेमेस्टर 5 में बैक पेपर्स बहुत कम आई. अभी रैंक लिस्ट आना बाकी है फॉर द प्लेसमेंट पर्पस, बट जब वो बताएगी तो मैं कोई नेक्स्ट एपिसोड में उसको कवर कर दूंगा. तो इस लाइक इस सेमेस्टर में सबसे क्रेजी पार्ट अगर हम बात करें तो हम पहले स्टार्ट करते हैं कि बेसिकली 6 सेमेस्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं एंड क्या सब्जेक्ट्स हैं. सो अगर मैं वो बताऊं आपको तो उसके लिए मुझे अपना टैब खोलना पड़ेगा क्योंकि अभी अभी मैंने लाइक देखा नहीं है. एंड वन मोर थिंग अगर मैं आपके साथ शेयर करूं तो ये है कि ये थोड़ा सा अच्छा लगने लग गया मेरे को ये चश्मा. तो या तो मैं ये कह रहा था कि मेरा एक बेसिकली विजडम टूथ आ रहा है लाइक या आई एम गेटिंग माय विजडम टूथ. अब ये विजडम टूथ मुझे बहुत तकलीफ भी दे रहा है बिकॉज बीच में बहुत पेन हो रहा था तो मुझे पेन किलर लेना पड़ा एंड ठीक है. अभी तो अभी अगर हम बात करें सिलेबस की तो लेट मी पहले तो हम यहाँ बैठ जाते हैं अच्छे से. ठीक है, ओके ओके ओके. सो अभी बहुत सारे इवेंट्स होने वाले हैं बेसिकली हमारे कॉलेज में. मेरा जो रूममेट है ही इज अ बास्केटबॉल प्लेयर, तो वो खेलने गया हुआ है. आज अंधेरी में उनका मैच है, आई डोंट नो वो जीते या हारे. आई होप कि ये जीत जाए पहले से, क्योंकि इससे पहले क्रिकेट की एक टीम गई थी बट वी लॉस्ट बाय 20 रन्स. बट बास्केटबॉल इज लाइक प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं हमारे, तो देखते हैं. तो या तो मैं पूरे सिलेबस डिटेल में नहीं बताऊंगा, आई विल टेल यू द सब्जेक्ट्स की क्या क्या हैं एंड इस बार क्या हार्ड सब्जेक्ट्स हैं. सो थोड़ा कैमरा को ऐसे फ्लिप करते हैं तो ताकि आप देख पाओ. ये रहा. तो ये दिस आर द सब्जेक्ट्स इन 6 सेमेस्टर. रिवीजन 5 के हिसाब से अभी रिवीजन 6 चल रहा है तो या सिलेबस अलग हो सकता है, कुछ सब्जेक्ट्स ऐड ऑन हो सकते हैं, कुछ अलग हो सकते हैं. तो पहला है हमारा वॉयज प्लानिंग एंड एक्डिस. दूसरा है नेवल आर्किटेक्चर पेपर 2. ये पेपर 1 था मेरे 5th सेमेस्टर में और मैं बहुत अच्छे नंबर से पास हुआ. देन वी हैव शिप मैनेजमेंट एंड इमरजेंसीज, देन शिप मैनेवरिंग एंड कोलिजन प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन. तो ये जो ROR है जिसको हम कोलिजन प्रिवेंशन रेगुलेशन है वो बेसिकली ROR है. वो हम इस सेमेस्टर से नहीं, मैं आई थिंक मैं सेकेंड ईयर से ये पढ़ते आ रहा हूँ. फिर भी मुझे याद नहीं है क्योंकि मैंने कभी उसको लाइक एग्जाम्स पहले बाहर करते हैं, वो आ जाता है, लिख देता हूँ, फिर भूल जाता है. तो उसको रेगुलरली बेसिस पे आपको पढ़ना होता है, समझना होता है बेसिकली. एंड मैं एक चीज़ कह दूंगा, ये जो ROR है वही आपका बाइबल है. सो जो जूनियर्स हैं तो प्लीज़ गो थ्रू इट, समझो आप. फिर है IMO एंड इंटरनेशनल कन्वेंशन. देन वी हैव HR दैट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड शिपिंग मैनेजमेंट. देन वी हैव इस बार एक ही प्रैक्टिकल है दैट इज नेविगेशनल लैब पेपर 2. तो या इस बार यही सारे सब्जेक्ट्स हैं, टोटल 7 सब्जेक्ट्स जिसमें 6 रिटर्न्स है और एक प्रैक्टिकल एग्जाम है. तो हर साल का ट्रेंड के हिसाब से जून के सेकेंड वीक तक मोस्ट प्रॉब्ली ख़त्म हो जाएगा. तो जैसे हमने BST कोर्स कर रहे थे, STCW कोर्सेज सारे कोर्स कर रहे थे, तो उसमें एक कोर्स है जो हमारा नहीं करवाया गया था. अभी वो कह रहे हैं कि वो वाला कोर्स हमें बाहर से करना होगा. तो मैंने सोचा है कि मैं ऑक्टा वगैरह कोर्सेज भी करूँगा जो 2 अलग से करते हैं.
तो ऑक्टा और जो और एक कोर्स है थोड़ा लंबा ड्यूरेशन है, ऑलमोस्ट 2 वीक्स 3 वीक्स टाइप, तो वो मैं कोलकाता से करूँगा बिकॉज मेरे घर से वो पास पड़ेगा। अभी जो 2 दिन का कोर्स था जो इन्होंने नहीं कराया, वो मैं यहाँ से जब जाऊँगा तभी मैं यहीं पे कहीं बुक करके आई विल डू इट विथ माई फ्रेंड्स। तो ये प्लान है अभी तक का। सो अभी आज संडे था, आज बेसिकली संडे है, जो रात हो चुकी है। तो मैं आज गया, अपने नोटबुक्स खरीद के लाया एंड या नोटबुक्स खरीदे, फिर अभी वो कबर्ड में। एंड वन मोर थिंग आई बॉट टुडे, मेरा एक्चुअली जो स्कूल बैग होता है ना, वो स्कूल बैग थोड़ा सा ख़राब हो गया था एक, ठीक है, एक ख़राब हो गया था, तो ख़राब इन द सेंस उसके जिप लाइंस टूट टूट गए थे, तो आई बॉट अ न्यू बैग, ठीक है। आई विल शो यू हाउ इट लुक्स लाइक, इट्स थोड़ा सा अच्छा दिखता है, लाइक आई लव दिस। सो दिस इज माई बैग, लाइक आप जस्ट देखो, स्ट्रक्चर देखोगे, आई जस्ट लव्ड इट एंड आई बॉट इट फॉर 900 रुपीज़ इन डीमार्ट। इसके साथ मुझे स्काई बैग्स का एक मिल रहा था, बट इट वाज लाइक अराउंड 1400 रुपीज़ एंड मेरा बजट इतना था नहीं, तो आई बॉट दिस। सो आई एम लविंग इट एंड अब ये कल से मैं इसको लाइक क्लासेस वगैरह लेके जाऊंगा। So this is what it is. So this is the first episode. I just gave you the basic introduction about the sixth semester. So ये बहुत crazy होने वाला है। And मैंने देखा है तो बेसिकली मैंने देखा मेरे मैक्सिमम सारे वीडियोस में एक कमेंट बहुत ही ज़्यादा लाइक कॉमन है। वो ये है कि सर प्लेसमेंट रेशियो क्या है, प्लेसमेंट परसेंटेज क्या है, प्लेसमेंट का क्या सिनेरियो है, आप कौन सी कंपनी में प्लेस्ड हो। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मैं उनको रिप्लाई करते हुए थक चुका हूँ कि आप और 6 मंथ रुक जाओ, फिर मैं आपको प्लेसमेंट का डिटेल वीडियो बताऊँगा। तो अब आई थिंक बहुत लोग ऐसा होते हैं जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, दैट्स द रीजन दे जस्ट कमेंट इट डाउन। बट मैं यही कहूँगा कि आप इस सीजन में आपको पता चल जाएगा कि लाइक प्लेसमेंट क्या रहा इन अ डिटेल्ड फॉर्म। तो मैं बेसिक चीज़ बताता हूँ। एक होता है कैंपस प्लेसमेंट, जो आपका पास आउट से पहले जो कंपनीज आती है 6 सेमेस्टर से पहले, उसमें आप प्लेस्ड हो गए। फिर पास आउट के बाद लाइक आप उस साल, अगर जैसे मैं 2026 जून में पास आउट हो रहा हूँ, तो 2026 के दिसंबर तक लाइक ऑलमोस्ट सभी प्लेस्ड हो जाते हैं। जो पास आउट के बाद होते हैं वो लाइक रेडी टू गो कंपनीज में होते हैं। लाइक हमारा उस टाइम STCW कोर्सेज हो गए होते हैं, तो वो कंपनीज को नाम जाती है, देन वी गेट प्लेस्ड। तो वो जो कंपनीज है वो हर साल फिक्स नहीं होते। मैंने बहुत सारे सीनियर्स को देखा है जो पास आउट के बाद बहुत अच्छी कंपनी में प्लेस हो जाते हैं, जैसे MSC हो गया, BW हो गया, सॉरी BW कह रहा हूँ, BSM हो गया, तो उस सारी कंपनीज में प्लेस हो जाते हैं। तो मैं एक चीज़ कहूँगा कि आप प्लेसमेंट देख को जज ना करो कोई भी कॉलेजेस को, बिकॉज प्लेसमेंट इज जस्ट योर पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग, कि आप ऑन बोर्ड ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट हो जाते हो, देन यू गो फॉर सेकंड मेट्स एंड ऑल दो स्टेप्स। जर्नी बहुत लंबा है, तो आप प्लेसमेंट से किसी को जज ना करो कि अगर ये इस कंपनी में है तो ही अच्छा है, ऑल दो स्टफ्स। बिकॉज मैं अगर आपको बात एक डिटेल्ड, टू बी फ्रैंक अगर मैं बताऊं, कुछ कंपनीज थी, बहुत बड़ी कंपनी जो पहले आती थी अभी नहीं आती। जैसे मैं जब ज्वाइन किया था तब विलियमसन, डायनागैस, डायनाकॉम, OSM थॉमे, वो सारी कंपनीज यहाँ आती थी, रिक्रूट करती थी। मेरे सीनियर्स अभी भी सेल कर रहे हैं उन पे, बट अभी एट प्रेजेंट नहीं आती है और मुझे नहीं लगता आएंगी। इन फ्यूचर अगर आए तो अलग बात है, बट एट प्रेजेंट मेरे यहाँ तक तो नहीं आ रही। तो वही बात है, ये लाइक फिक्स नहीं है कि यही कंपनीज आएगी। अब जैसे यहाँ पे टोटल 12 अभी तक अगर हम काउंट करें तो 12 कंपनीज हमारे लिए, हमारे लिए मतलब मैं मेल कैडेट्स की बात कर रहा हूँ, 12 कंपनी आ चुकी हैं, बट हम 180 कैडेट्स से वो सारे प्लेस नहीं हुए, क्योंकि उनका इनटेक बहुत कम है। अब कुछ कंपनीज आ रही हैं, उनके लिए आप रिटर्न दे रहे हो, 60 बंदे रिटर्न दे रहे हैं, उनमें से 30 शॉर्टलिस्ट हो रहे हैं, बट उसमें से सिर्फ 4-5 ले रहे हैं। तो इट्स लाइक दैट, इनटेक बहुत कम हो चुकी है। इसलिए कोई भी जो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू से मिलता है एंड दे आस्क मी व्हाट इज द प्लेसमेंट, आइदर आई शुड जॉइन TS चाणक्य और नॉट, मैं उनको एक ही चीज कहता हूँ कि देखो, एक चीज मैं गारंटी दे सकता हूँ, अगर आप TS चाणक्य ज्वाइन कर रहे हो तो अपना करियर आप कोई ना कोई कंपनी से जरूर शुरू करोगे। वो छोटी हो सकती है, इंडियन कंपनी भी हो सकती है, बट आप अपना करियर मर्चेंट नेवी में आप कहीं ना कहीं से शुरुआत करोगे। बट वो इम्पोर्टेंटली ये नहीं है कि कोई बड़ी कंपनी से, बहुत लोग बड़ी कंपनी में, मेरे फ्रेंड्स बहुत सारे बड़ी कंपनी में, NYK में, MOL में, मोल्टा में, टॉम टैंकर्स में, तो इट्स लाइक वो आप
वो लक पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि देखो वर्क हार्ड तो एक मजदूर भी करता है जो पत्थर तोड़ता है, बट इन दिस लक भी होना बहुत जरूरी है कि आपको इस कंपनी में शॉर्टलिस्ट हुए या नहीं हुए, बिकॉज लिमिटेड कंपनीज आती हैं, आपका नाम जाएगा, आप उसमें अगर शॉर्टलिस्ट हुए, यू जस्ट गिव योर रिटर्न्स क्लियर हुए तो इंटरव्यू दो, इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू क्लियर होने के बाद आपको अप्रूवल मिल जाएगा मेडिकल्स में, ऑल दो स्टेप्स। अब प्रोसीजर तो पता ही होगा आपको अगर इस फील्ड में हो तो दैट्स हाउ इट वर्क्स। तो लक भी डिपेंड करता है। मैं एट प्रेजेंट मेरा ऑल क्लियर था, मेरा बस लाइक अभी तक मैंने, अभी तक एट प्रेजेंट जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ फर्स्ट एपिसोड ऑफ दिस सीजन, अभी तक मुझे एक भी कंपनी में बैठने का चांस नहीं मिला, नाइदर टू राइट अ रिटन एग्जाम और टू गिव अ इंटरव्यू। तो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर इट। होपफुली फिफ्थ सेमेस्टर मेरा ऑल क्लियर है, तो मुझे लगता है इस सिक्स सेमेस्टर जो ज़्यादा कंपनीज आती है और जो ज़्यादा लेती है, जैसे 10 कैरेट्स लेती हैं, उसमें आई थिंक मेरा नाम कहीं ना कहीं शॉर्टलिस्ट हो सकता है। आई विल गेट एटलीस्ट वन चांस, तो मैं वो वन चांस के लिए भी प्रिपेयर करूंगा। ये तो कैंपस प्लेसमेंट की बात हो रही है, और एक है सिनर्जी, तो मैं अभी सिनर्जी के लिए तैयारी कर रहा हूँ, बिकॉज मैं उसी को अल्टीमेट गोल में रखा हूँ, क्योंकि वही एक लौती कंपनी है जिसमें मैं अपना नाम खुद डाल सकता हूँ बाय पेइंग 2000 अराउंड फीस है ना उसका फॉर्म का। बट उसमें भी सिलेक्शन रेशियो देखते हैं क्या क्या होता है, क्योंकि पहले क्या होता था, सिनर्जी आपको दो चांस देता था, आप सेकेंड ईयर के फोर्थ सेमेस्टर में भी दे सकते हो और थर्ड ईयर के सिक्स सेमेस्टर में भी दे सकते हो। बट मैं जब फोर्थ सेमेस्टर में गया तब उन्होंने रूल चेंज करके ये कहा कि नहीं, हम बस थर्ड ईयर से लेंगे सिक्स सेमेस्टर। तो उसमें क्या होता था, दो चांस मिलते थे और एक तरह से मास ट्यूटर हो जाता था, क्योंकि सेकेंड ईयर में ऑलमोस्ट 22-23 कैरेट्स प्लेस हो जाते थे, सिक्स सिक्स सेमेस्टर में भी जो 15 से 20 लोग प्लेस होते थे, तो ऑलमोस्ट 40 कैरेट्स हर साल चाणक्य से जाते थे। बट वो अभी नहीं हो रहा, अभी लाइक एक साल में 10 12 15 5 ऐसे हो रहे हैं, तो इट्स लाइक दैट। अब क्या होता है तो देखते हैं, जब मैं दूंगा तभी पता चलेगा। तो दिस इज इट व्हाट इट इज। तो आप यहाँ आ रहे हो तो या डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि अगर आप अभी प्रिपेयरिंग स्टेट में डीएनएस ट्राई करो, अगर आपको शिपिंग ही करनी है, मतलब शिपिंग इन द सेंस मैं सेलिंग की बात कर रहा हूँ, आपको जल्दी सेलिंग करना है, ज़्यादा लाइक यू वांट लाइक जल्दी कम एज में पैसे लाइक इंडिपेंडेंट बनना है, तो गो फॉर डीएनएस। अगर नहीं, थोड़ा सा लाइफ को एंजॉय करते हुए जाना है, जो मैं चाहता था, जैसे मैं चाहता था, तो आप बीएससी करो 3 साल, मेक फ्रेंड्स, गो टूर विद देम, क्योंकि ये 3 साल वापस नहीं आने वाले, लाइफ भी इंजॉय करनी चाहिए। तो दैट्स ग्रेट या, तो यू विल, तो समझ रहे हो, कॉलेज लाइफ एक होगी, कॉलेज लाइफ ये डिफिकल्ट होगी, नॉट डिफिकल्ट, इट विल बी अ डिफरेंट, बिकॉज जो आपके बाकी दोस्त हो रहे हो होंगे दूसरे कॉलेज में, उनका कॉलेज लाइफ और आपका कॉलेज लाइफ थोड़ा सा अलग है, बिकॉज हियर इट इज़ लाइक अ रेजिमेंटल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो चीज़ें थोड़ी सी अलग होगी, बट यू विल बी एंजॉइंग इट। पहले 6 महीने आपको तकलीफ हो सकती है, फर्स्ट सेमेस्टर तकलीफ हो सकती है, बट फ्रॉम द सेकेंड सेमेस्टर आई डोंट थिंक कि तुम्हें कोई तकलीफ होगी। और एक चीज़ मैं कहूँगा कि अगर आप यहाँ ज्वाइन कर रहे हो तो आप पेशेंस रखना, ठीक है, आप पेशेंस रखना, बिकॉज चाणक्य आपको पेशेंस से सिखाता है हर चीज़ में। तो बस पेशेंस रखो और अपने आप पे भरोसा रखो, अगर आपकी बैक भी आती है कोई भी सेमेस्टर में, डोंट वरी, इट्स जस्ट एन स्टार्टिंग। आप आगे जाते हो, कहाँ से शुरू किया वो इंपॉर्टेंट नहीं करता, आप कहाँ पहुँचे वो इंपॉर्टेंट करता है। एंड कहाँ जहाँ से भी स्टार्ट करना हो, आपको चाणक्य अपॉर्चुनिटी देगा कि आप अपना लाइफ एटलीस्ट स्टार्ट कर सको, ठीक है। तो डेफिनेटली विल प्लेस, बट हाँ, अगर आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी चाहिए और आपको स्टार्टिंग ही बहुत अच्छा चाहिए, तो गो फॉर तलानी, क्योंकि आपको हर एक कंपनी वहाँ आती है, आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे एज कम्पेयर टू चाणक्य। जैसे यहाँ 13 to 14 कंपनीज आ रही है, वहाँ पे ज़्यादा कंपनीज आएगी डेफिनेटली, श्योर। तो या दैट्स व्हाट इट इज़, यू नो। बट आई नो फीस ज़्यादा है, आप एफोर्ड नहीं कर सकते, आप लोन नहीं ले सकते, तो आप चाणक्य आ सकते हैं, बट एक चीज़ ध्यान रखना, अभी कॉम्पिटिशन बढ़ रहे हैं, कंपनियाँ घट रही है। जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ, जैसे एक कंपनी है पीबी, जो चाणक्य का लाइक मास रिक्रूटर था, एट प्रेजेंट मेरे जूनियर्स के लिए वो नहीं आई थर्ड सेमेस्टर, और आई डोंट थिंक वो आएगी नेक्स्ट। अगर आएगी भी तो आई डोंट थिंक कि जैसे पहले मास में उठाते थे 20-30 कैरेट्स, अभी उतना नहीं उठाएगी। सो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज कम हो रहे हैं, बिकॉज कैडेट्स कम रिक्रूट कर रहे हैं, क्योंकि बैच तो वही रहेगा 180। अब वो जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें अगर वो कम कम ले रहे हैं, तो आप और मैं क्या ही कर सकते हैं। इसीलिए बोल रहा हूँ, कॉम्पिटिशन जैसे कि धीरे धीरे बढ़ रहा है। लाइक 2025, लाइक हाँ 25 का जो स्टैट्स मैंने देखा था, अराउंड 37,000 लोगों ने मर्चेंट नेवी का एग्ज़ाम दिया था रिटर्न, उनमें से 15,000 की रैंक लिस्ट आई। इस बार देखते हैं कितना होता है, जस्ट ट्राई योर लेवल बेस्ट, आई एम निकालो,
एंड मैं अभी कह दे रहा हूँ पहले एपिसोड में, अगर आपको बीटेक करना है गो फॉर कोलकाता कैंपस। सेकंड मेरी कोलकाता, सॉरी मेरी मुंबई, जो मेरी मुंबई इन द सेंस जो कोर्ट कैंपस है वो आप वहाँ जा सकते हो। उसके अलावा प्लीज़ कहीं मत जाना। अगर बीएससी करना है तो मैं दो ही कॉलेज रिकमेंड करता हूँ, बाकी लोग बहुत सारे कॉलेजेस रिकमेंड करते हैं, मैं दो ही करता हूँ। पहला नंबर वन तुलानी आती है, बिकॉज मानता हूँ फीस ज़्यादा है, बट आपके पास अपॉर्चुनिटी रहेगा और प्लेसमेंट जल्दी लेने का और अच्छी कंपनी में लेने का ज़्यादा चांस है कैंपस के द्वारा ही। मर्स्क जैसी कंपनीज में, जैसे यहाँ मर्स्क जो कंपनी हमारे यहाँ आती है वो सिर्फ गर्ल कैडेट्स को लेती है। हो सकता है आपको मर्स्क, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मर्स्क जैसी कंपनी आपको लाइक तोलानी में रिक्रूट करने आए मेल कैडेट्स के लिए, तो ये मैं कह रहा हूँ। और सेकंड ऑप्शन फॉर बीएससी नॉटिकल साइंस इज टीएस चाणक्य, डेफिनेटली यस। आप एट द एंड कहीं ना कहीं से अपना लाइफ स्टार्ट करोगे, तो या अगर आप 9 लाख रुपए दे के आप प्लेसमेंट मिल रही है आपको, और इफ़ यू आर लकी इनफ एंड गुड इनफ, तो अगर मान लो एग्जांपल, अगर आपको एनवाईके तुलानी में भी मिल रही है बाय गिविंग 20 to 24 lakhs, और वही सेम कंपनी आपको टीएस चाणक्य में मिल रही है बाय गिविंग 9 lakhs इन 3 years, तो या दैट्स अ ग्रेट ऑप्शन, राइट। बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, इट डिपेंड्स ऑन हार्ड वर्क प्लस लक कि आपने कौन सी कंपनी में शॉर्टलिस्ट हो रहे हो और आपके टेन्योर में, आपके टाइम में कौन कौन सी कंपनीज आ रही हैं। सो दैट्स द मोर इम्पोर्टेंट थिंग। बट मैंने एक चीज़ गारंटी दे रहा हूँ कि आप अगर यहाँ पे हो तो एट द एंड, अगर आपकी ऑल क्लियर है, सब कुछ सही है, तो आप कहीं ना कहीं से अपना लाइफ स्टार्ट करोगे। अगर नहीं भी करते हो तो डेफिनेटली मेहनत करना मत छोड़ना। थोड़ा सा स्ट्रगल होगा लाइक 6-7 months, बट कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करोगे ही करोगे। बट 99% आपको कहीं ना कहीं प्लेस्ड हो जाओगे। द ओनली थिंग इज यू हैव टू स्टडी हार्ड। आपको आर पता होना चाहिए। आप मान लो आप कुछ पढ़े ही नहीं है, कुछ आता ही नहीं है, ब्रिज इक्विपमेंट्स के इक्विपमेंट्स नहीं पते, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं पता, पोजीशन नहीं पता, डीलैट निकालना नहीं आता, जेरो एरर निकालना नहीं आता, तो फिर देन माय फ्रेंड आर नहीं आता, तो फिर क्या कर सकते हैं? प्लीज कैसे हो गए जब कुछ आता ही नहीं है? एटलीस्ट कुछ तो आना चाहिए। एंड रही बात सेमेस्टर एग्जाम्स, जस्ट गिव योर बेस्ट, आप पास करोगे। एंड मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, चाणक्य आ रहे हो तो यू हैव टू वर्क हार्ड इन इंटरनल्स और एक्सटर्नल्स और एंड सेमेस्टर्स में, बिकॉज बहुत लोग इंटरनल्स में भी फेल होते हैं। अभी एट प्रेजेंट जो फर्स्ट ईयर है अभी जो है, जिन्होंने अभी भी अपना फर्स्ट सेमेस्टर दिया है, वो लोग इंटरनल्स से फेल हुए हैं, बिकॉज उन्होंने इंटरनल्स में अच्छा परफॉर्म नहीं किया होगा, या व्हाटएवर द रीजन इज। सो ऐसा नहीं है कि इंटरनल्स में टीचर्स फेल कर लाइक पास ही कर देते, चाणक्य में वो चीज़ नहीं होता। यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व, ठीक है। सो यू हैव टू वर्क हार्ड, असाइनमेंट्स करो, जो इंटरनल एग्जाम्स होते हैं इंटरनल एग्जाम अच्छे से दो, पढ़ लो। बेसिकली आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं कि वो पास तो कर ही देंगे, ठीक है। द वे यू विल गिव योर वाइवास, द वे यू विल अप्रोच द टीचर्स, द वे यू विल आंसर टू द टीचर्स, द सेम वे यू विल गेट द मार्क्स, ठीक है। मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, क्योंकि नेक्स्ट 6 months मुझे भी इंटरव्यू देना है। तो दैट्स द रीज़न इस एपिसोड में मैं कुछ कभी कभी बीच में इंग्लिश यूज़ कर रहा हूँ। इन फर्दर एपिसोड्स ये इंग्लिश की इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो या दैट्स इट इज़। एंड मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आप सबको एक नॉलेज मिले, कि आपको ऐसा नहीं कि एमएसटी निकाल लिया, मैं चाणक्य आ गया तो मेरा लाइफ सेट हो गया, नहीं, ठीक है। आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा, एंड क्या पढ़ना पड़ेगा ये कोई नहीं बताता, इसलिए मैंने कुछ वीडियोस बनाए। मैंने इंटरनल एग्जाम्स के बारे में एक एग्जाम वीडियो बनाया था, एक्सटर्नल एग्जाम के ऊपर में एग्जाम के ऊपर वीडियो बनाई थी, और एंड सेमेस्टर एग्जाम के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। बिकॉज जब मैं यहाँ ज्वाइन करने के लिए रिसर्च कर रहा था, यूट्यूब पे बफरिंग कर रहा था, तो कोई ये सारी चीज़ें नहीं बता रही थी। मुझे पता भी नहीं था कि मैं अगर बीएससी नॉटिकल साइंस करूंगा तो मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, बट मैंने बताई है वो चीज़ें, आपको आइडिया दिया है। आई नो उस सारे वीडियोस में बहुत कम व्यूज आते हैं, सिर्फ 120, 150, 160, 200 मैक्स टू मैक्स जा रहा है उस वीडियोस में, क्योंकि ज्ञान की बातें वो सारी चीज़ें किसी को देखनी नहीं है। बट मैं वो डाल रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे मेरी तरह जिनको जानना होगा कि वहाँ मैं जाऊँ तो क्या पढ़ूंगा, क्या मैं वो पढ़ पाऊंगा, क्या मुझे वो समझ में आएगी, क्या क्या पढ़ना है, बेसिकली रफ आइडिया तो आए आपको। ऐसा नहीं हो कि आपको आ गए यहाँ पे एंड आपको लाइक नो वेयर टाइप। और एक चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है, जो लोग सोचते हैं कि मेरी पीसीएम कम आई 12th में, तो डीएनएस का ऐसे ही मेरे को लाइक ऑप्शन कम हो गया, लाइक 64% आया, 1-2 साल का गैप है, बीएससी नॉटिकल साइंस कर लेता हूँ, प्लेस हो जाऊंगा अचानक, ऐसा सुना है मैंने 100% प्लेसमेंट। तो माय फ्रेंड, पीसीएम मैटर करता है,
जैसे NYK, मोल, मोल्टा, ये जो कंपनीज आती है, फ्लीट मैनेजमेंट जो कंपनीज आती हैं यहाँ पे रिक्रूट करने के लिए, दे सी योर PCM की 70+% है कि नहीं PCM, ठीक है। तो आप BSc नॉटिकल साइंस कर रहे हो या DNS कर रहे हो, आपकी PCM देखी जाएगी। और अगर आपका लाइक गैप है, ईयर गैप जिसको कहते हैं, 1 साल 2 साल, तो भी आप छटोगे, क्योंकि वो मैटर नहीं करता कि आपने मतलब गैप है या नहीं है, क्योंकि कंपनीज के अपने सर्टेन रूल्स हैं। तो वो लाइक यहाँ से बेसिकली देखो 60 कैडेट्स का नाम जाएगा, वहां से वो शॉर्ट लिस्ट करेंगे उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूँ, मेरा ना कोई गैप है ना कुछ, मेरा PCM अराउंड 73% है, टू बी फ्रैंक 73% है मेरी PCM। एंड मुझे अभी तक लाइक 6 सेमेस्टर अभी स्टार्ट हो रहा है, 1 वीक हुआ है क्लास हो गए, मुझे अभी तक कोई भी एक कंपनी में बैठने का मौका नहीं मिला। मेरा टॉम टैंकर्स में सिलेक्शन हुआ था, बट बिकॉज ऑफ माई शिट आई लॉस दैट अपॉर्चुनिटी। और वो ये था कि मेरा सिलेक्शन नेविगेशन पेपर 2 में बैक आ गया था, बाय 1 मार्क, 1 नंबर से मेरा बैक आ गया था। एंड मैं ऐसा था कि मुझे सेलेक्शन नेविगेशन बहुत अच्छे से आता था, बट आई डोंट नो हाउ आया, बट आया। मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक्स की होंगी, मेरी गलती होगी, इसलिए मेरी बैक आई। रिवैल्यूएशन डाला बट उसमें भी क्लियर नहीं हुई, तो आई हैड टू वेट 1 सेमेस्टर, क्योंकि एग्जाम 2 महीने बाद होता है और एग्जाम 2 महीने तक चलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स, रिजल्ट आने में फिर 1 मंथ लग जाता है, तो लाइक वो सेमेस्टर खत्म हो जाता है। और उसी बीच में मुझे मेल आया था कि मेरा टॉम टैंकर्स में शॉर्ट लिस्ट हुआ हूँ, मेरा रिटर्न निकल, बट मुझे वो रिटर्न देने नहीं दिया गया, बिकॉज चाणक्य में वो है कि अगर आपकी बैक पेपर है, either you got shortlisted, you're not allowed to give your written examinations. So that was the bullshit which I did at the worst part of it. वही एक लौती कंपनी थी, पहली कंपनी कहूँगा जिसमें मुझे मौका मिला था, बट वो मैं खो दिया 5th सेमेस्टर में, वो हुआ मेरे साथ। एंड KT पेपर भी टफ होता है, तो जो एंड सेमेस्टर एग्जाम है वो मच इजियर होगा एज कम्पेयर टू योर KT पेपर, बिकॉज KT पेपर में कुछ भी आ जाता है, कुछ भी इन द सेंस डिफिकल्टी लेवल हार्ड हो जाती है, न्यूमेरिकल्स, डेरिवेशंस। क्योंकि अगर मैं सिलेक्शन नेविगेशन की बात करूँ, जो मेरा बैक पेपर था, उसमें हमने सारा न्यूमेरिकल फिर से प्रैक्टिस की थी। मैंने लाइक एक बुक भर, एक लाइक 200 पेजेस की बुक थी, उसमें प्रैक्टिस करके खत्म कर दिया था, बट एग्जाम में डेरिवेशंस आ गए थे। अब वो डेरिवेशंस जब आए तो लाइक वो होपफुली, मुझे बस आइडिया था, मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी, बस एक डेरिवेशन जो था एम्पलीट्यूड वाला, वो बस मुझे आता था अच्छे से, वो मैंने अच्छे से किया। और दूसरा वाला जो पोलारिस का डेरिवेशन आया था, इट वाज लाइक मैंने अपना कॉन्सेप्ट लगा के उसको सॉल्व किया एंड आई गॉट पास्ड। हम अराउंड 60 कैरेट्स थे, सब कुछ मिला के जो पास आउट थे, वो अगर उनकी भी KT है तो जो जो लोग आते हैं, तो वो लोग भी मिला के 60 थे। और मेरे बैच आई थिंक 20 कैरेट्स ऐसे कुछ थे, 20-25 कैरेट्स मेरे बैच से, उनमें से बस 7 या 8 लोगों के ही KT क्लियर हुई थी, एंड आई वॉज वन ऑफ देम। सो इट्स लाइक हार्डवर्क भी करो, लक भी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए 5th सेमेस्टर में मिला नहीं, 4th सेमेस्टर में ऑल क्लियर था, बट आई डोंट नो, जो कंपनीज आई, 4 कंपनी आई थी उस टाइम, चारों में मुझे लाइक चांस नहीं मिला, मेरे बैचमेट्स को मिले, मेरे दोस्तों को मिले। तो या इट्स ऑल अबाउट लक। अभी 6th सेमेस्टर में हूँ, मेरा ऑल क्लियर है। अभी रैंक लिस्ट आएगी कुछ दिनों के बाद, जो हमारा प्लेसमेंट इंचार्ज वो भेजेगा इन द ग्रुप, तो अब रैंक लिस्ट देखते हैं उसके हिसाब से जब। बट मेरा वही है कि सिनर्जी इट इज, क्योंकि उसी एक लौती कंपनी से मैं अपना नाम दे सकता हूँ, तो मैं उसको प्रिपेयर करूंगा। अगर मेरा सिनर्जी में हो जाता है प्लेसमेंट, तो मैं उसके एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, एंड वो आपको आइडिया देगा जब आप 6th सेमेस्टर में आओगे, ठीक है। तो दैट इज माई पार्ट। तो ये पहला एपिसोड को हम यही वाइंड अप करते हैं इतने सारे बातों के साथ, क्योंकि ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो था टू स्टार्टिंग टू द नेक्स्ट सेमेस्टर, क्योंकि इसके बाद देयर इज नो नेक्स्ट सेमेस्टर। तो जो चीज़ें हैं मैंने अभी बता दी, और ज़्यादा ज़्यादा ये बताऊंगा कि अगर आप यहाँ आ रहे हो तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको बहुत ध्यान देना है, जैसे KTयाँ आती हैं। द फर्स्ट वन इज सेलेस्टियल नेविगेशन, टेरेस्ट्रियल नेविगेशन में भी आती है बहुत लोगों की, तो टेरेस्ट्रियल नेविगेशन, सेलेस्टियल नेविगेशन, शिप स्टेबिलिटी। एंड माय डियर फ्रेंड, अगर तुम्हारी शिप स्टेबिलिटी में KT आती है, तो देयर विल बी लाइक वेरी टफ कि आपका KT क्लियर होगा, बिकॉज KT का पेपर बहुत हार्ड होता है शिप स्टेबिलिटी का। तो आप KT लाओ ही मत इन सब्जेक्ट्स में। तो 3 सब्जेक्ट बोला मैंने, पहला था टेरेस्ट्रियल नेविगेशन, सेलेस्टियल नेविगेशन, शिप स्टेबिलिटी, फिर आपका मार्पोल एंड नेवल आर्किटेक्चर। ये जो 5 सब्जेक्ट्स हैं, जब जब आपके कोई भी, क्योंकि अभी 6th रिवीजन चल रहा है, तो ये सब्जेक्ट सफल हो सकते हैं। और हाँ, एक है MECS, MECS में भी KT आती है। आई थिंक MECS का जो
न्यू सिलेबस में है कि नहीं, आई एम नॉट श्योर, बट जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे वो कह रहे थे कि 5th सेमेस्टर में MECS है। तो अगर तुम्हारा MECS है तो ये 6 सब्जेक्ट्स मिलाते हैं, MECS को मिला के 6 सब्जेक्ट्स। सो जस्ट गो थ्रू इट गाइस, ठीक है। मैं यही कहूंगा कि इन 6 सब्जेक्ट्स को ध्यान देना एंड प्लीज सीरियस हो जाना कि एटलीस्ट तुम पास हो जाओ इन सारे सब्जेक्ट्स में, केटी ना आए, नहीं तो यू विल बी इन बिग ट्रबल। सो इसी के साथ हम ये एपिसोड वाइंड अप करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड, क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारी चीजें बताते रहेंगे। एंड अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए, ठीक है। सी यू देन, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ पीस।